हरे कृष्ण, राधे राधे। गोवर्धन उत्सव हिंदू धर्म के बहुत से उत्सवों में से एक प्रसिद्ध उत्सव है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। गोवर्धन का यह उत्सव, इस उत्सव को अन्नकूट उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान है। इस दिन गायों की विशेष श्रृंगार करने, उनकी पूजा भी करने का विधान है। साथ ही घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन भगवान की आकृति बनाई जाती है और फिर फूल, दीप, धूप आदि से पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन कथा को पढ़ना जरूर चाहिए। आइए सुनते हैं गोवर्धन से जुड़ी भगवान श्री कृष्ण की एक लीला। मान्यता के अनुसार एक बार देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों का बहुत ही घमंड हो गया था। इंद्र के इसी घमंड को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। एक बार गोकुल में सभी लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे और हर्षोल्लास के साथ नृत्य संगीत कर रहे थे। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा जी से पूछा कि आप लोग किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के इस सवाल पर माँ यशोदा ने बताया, हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने पूछा कि हम उनकी पूजा क्यों करते हैं। यशोदा मैया ने उन्हें बताया कि भगवान इंद्र देव की कृपा ही तो अच्छी बारिश करती है, जिससे हमारे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारे पशुओं को हरा भरा चारा मिलता है। माता की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय तो वहीं चारा खाती है और वहां लगे पेड़ पौधों की वजह से ही बारिश होती है। भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह सब देखकर इंद्रदेव बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और ब्रज के लोगों से बदला लेने के लिए मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। बारिश इतनी विनाशकारी थी कि गोकुलवासी घबरा गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक तर्जनी यानी छोटी सी उंगली पर उठा लिया और सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर खड़े हो गए। इंद्र ने 7 दिनों तक लगातार बारिश की और 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने इस पर्वत को उठाए रखा। भगवान कृष्ण ने एक भी गोकुलवासी और जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया, ना ही बारिश में भीगने दिया। तब जाकर देवराज इंद्र को एहसास हुआ कि कोई साधारण मनुष्य ऐसा साहस नहीं कर सकता। जब उन्हें यह बात पता चली कि ये साहस करने वाले स्वयं भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण है, तो उन्होंने अपनी गलती के लिए क्षमा याचना मांगी और मुरलीधर की पूजा करके उन्हें स्वयं भोग लगाया और माना जाता है तब से ही गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। गोवर्धन उत्सव के दिन अगर हम ज्यादा कुछ ना कर सके तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण के आगे एक दीपदान जरूर करना चाहिए और उनका गोवर्धन के रूप में पूजन करना चाहिए। इस दिन गायों को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें जो भी बाजार में सब्जियां मिलती हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर खिलानी चाहिए। हरे कृष्ण, राधे राधे। इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से गोवर्धन उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।